तो राधा रमन जी में दर्शन करने गया तो अपने यहां जब उत्सव होता था तो सुबह से रात्रि तक उत्सव होते होते फुर्सत ही नहीं मिलती थी और थोड़ा सा बचता भी था। ऐसे टाइम पर जाते जब रंग बंद हो जाए, जैसे शयन आरती में नहीं होता। इस बार एक दिन पहले ऐसा जाना हुआ कि सवन ने घेर लिया महाराज। शुरू में तो थोड़ी सी मन में ऐसी आई, अरे ये क्या है, अब आदत नहीं है महाराज, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, बड़ों ने जो अभ्यास कराया वैसे ही है। पर थोड़ी देर बाद अब जब रंग ही गए तो बुरा न मानो, और थोड़ी देर बाद तो बड़ो आनंद आने लगा। तो दो चारण ने हमने भी घेर लिया, जितने मंदिर वाले थे घेर लिया, मंदिर वालों को छोड़ो घर वालों ने भी घेर लिया, घर वाली भी घेर लियो महाराज। चकाचक खूब रंग डलो ठाकुर जी के सामने। जीवन में पहली बार हमने, आपसे क्यों झूठ के में, आनंद आया। थोड़ी देर शुरू में तो अटपटा लगा, थोड़ी देर बाद आनंद आया, बड़ो आनंद। वहीं उस दिन ये मन में विचार हुआ, ये बात होगी 25 तारीख की, 25 मार्च की हो रही थी। 23 मार्च को हम मंदिर में गए, रंग दिए गए और शयन आरती में रंगे रंगे जब ठाकुर जी का दर्शन कर रहा था, शयन आरती से पहले। आप ध्यान दियो, क्या पता वीडियो भी फोटो भी हो। और उसी समय दर्शन खुले, मैं सामने जाके खड़ा हुआ, रंग रहा था, मन में विचार आया पीछे, तो मेरी आदत है कि पहले पीछे से ही दर्शन करना चाहिए। हमने हमारे यहाँ गोस्वामियों का ये सदाचार है। सब गोस्वामी जन राधा रमन जी में आप देखिएगा, सब जन सब पीछे से दर्शन करते हैं, क्योंकि ये भाव है। हम लोग तो ऊपर चले ही जाते ठाकुर जी की सेवा को, इतने रसिक वैष्णव दूर से आ रहे हैं, इस समय तो इनके पीछे से ही दर्शन करने में। और इसके पीछे एक और पुरानी कथा घटना बैठी हुई है। शुरू में गोस्वामी जन आगे आते थे तो भक्तों ने प्रार्थना करी, छुए कोई ना छुए, प्रभु आप पीछे रहो। और उसका एक और लाभ है कि राधा रमन जी तो आपके हैं, जब पीछे खड़े गोसाई जी को राधा रमन जी देखेंगे तो बीच में खड़े भक्तों पर तो अपने आप दृष्टि पड़ जाएगी। तो मैं आगे गयो, पहले तो पीछे दर्शन करते मन होता है बाहर, बाद में निकलते समय चन्नामृत लेना होता है और एक बार वहां आगे की झांकी करके निकल जाओ। जैसे ही अभी मन में सोची, जैसे ही झांकी करवे आगे गयो तो हमारे भैया ही हैं जिनकी सेवा, अरे आ गए, सुनो एक काम करो, अभी अपरस होके ऊपर आओ। मैंने उनसे कुछ कही नहीं, मारे कुछ बोली नहीं, अभी अपरस होके, अरे मैंने कि मुंह पे तो कुछ कपड़ा भी ना है ना, मैं तो अपरस को कुछ वस्त्र भी ना लायो, अपरस से धोवे के ताई थोड़ा टाइम लगे भी तो साधन करवे को ठाकुर जी के। अरे तुम सब छोड़ो, मैं अपने कपड़ा दे रहा हूं। ओ हो पूरा साधन करनो परो, सब साधन बाईपास करके 2-4 ऐसी स्थिति महाराज, शरीर पहुंचवे के ताई भी मोरे पास अपरस को कपड़ा ना हो तो गिरे ही शरीर में फटाफट वस्त्र को बांध के और राधा रमन लाल जी में भीतर प्रवेश करके और ठाकुर जी की ऐसी सेवा बनी। या मरे उसी दिन मन में ये विचार आया कि कोई बोलने वाला तो हो, हृदय से आई लव यू, ठाकुर जी तैयार है, आई लव यू टू, कोई बोलने वाला तो। उस दिन तो पक्की, और फिर हद तो हद ये वाह देना की छोरो, फिर 25 तारीख जा देना हो रही, वाह दिन भी जिन गोसाई जी की सेवा, हमारे शुभम जी उनकी आज्ञा आई, आज आपने फिर सो हो रही खिलानी है। अरे हम तो धन्य है गए जो लोग वादना मौजूद हते 25 की शाम को, तो ऐसी भाई महाराज, अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे, भूत है गए सब महाराज। और वादे ना भैया हमको ऐसा अनुभव भयो, ठाकुर जी तो हमारे हैं ही श्याम वर्ण के, सामने भी कचकच वैष्णव, धकवे के ताई सिर बांध के आमे, पाग में ऐसे,
और रंग ऐसो कारो नीरो पीरो गुराबी, ऐसो रंग डरो, ऐसो रंग डरो कि सबरे भी सामने खड़े काले ही काले, काले ही काले। मैं सच्ची बात कहूं, मेरा हृदय श्री ठाकुर जी के जगमोहन का से वैष्णवों का दर्शन करके ऐसा अनुभव कर रहा था कि अनेक रूपों में श्री राधारमण लाल भक्तों के बीच में आनंद मौज ले लेके श्री होली खेल रहे हैं महाराज। एक दो वैष्णव ऐसे मैं तो जानू भी ना है, उनने सिर के ऊपर ऐसे ही गोल वाली साफा की तरह पग बांध रखी और बगलबंदी और ऊंची वाली धोती, और महाराज भयंकर जब रंग परो तो नीरे कारे गुराबी सब काले मोहड़ा के है गए। वो कभी इधर जामे कभी उधर जामे, और मैं ऊपर ते बिन को दर्शन कर करके मोह लगे कि भक्तन के बीच में यही रूप में हमारो राधारमण लाल होली खेल ले। ऐसी भावना, ऐसी दिव्यता, क्या के ये प्रीति का परम लक्षण है। ये प्रीति तो तभी होती है जब ठाकुर जी भी अपनों मान ले महाराज। प्रीति निधि है महाराज, भगवान से बड़ा भगवान का प्रेम है महाराज। प्रेम भगवान को आकर्षित कर लेता है। ढाई आखर प्रेम के पर है सो पंडित हुई महाराज।